हिंदुस्तान के एक सीधे साधे मयानाज क्रिकेटर वसीम जाफर पर ऐसे संगीन इल्जामात लगाए गए हैं कि सोचकर भी हैरानी होती है। यही वजह है कि वसीम जाफर ने एक सेकंड देरी के बगैर अपनी कुर्सी छोड़ दी है। वसीम जाफर पर जो इल्जाम लगाया गया है वो मजहब से जाकर जुड़ता है। फिरका परस्ती का इल्जाम जैसे ही वसीम जाफर पर लगा, मुल्क के साबिक सीनियर खिलाड़ी मैदान में आए और कहा कि हम वसीम जाफर के साथ हैं। रिपोर्ट देखिए। मजहब के नाम पर नफरत का खेल सियासी गलियारों में खूब खेला जाता है। सियासी गलियारों से समाज में नफरत का जहर घोलने का खेल गुज़श्ता एक दहाई में जिस तेज रफ्तारी के साथ खेला गया है, शायद ही हिंदुस्तान की सियासी तारीख में ऐसा कभी पहले हुआ हो। लेकिन अब क्रिकेट की दुनिया से भी मजहबी नफरत को हवा देने की कोशिश होती हुई दिखाई दे रही है और इसका जिंदा सबूत क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के सेक्रेटरी माहिम वर्मा है। माहिम वर्मा ने हिंदुस्तान के मायनाज क्रिकेटर वसीम जाफर के खिलाफ अपना जहर उगल दिया है। माहिम वर्मा ने सीधे साधे हिंदुस्तान के जाबाज क्रिकेटर वसीम जाफर पर ऐसा संगीन इल्जाम लगाया है जिसके बाद वसीम जाफर के चाहने वाले माहिम वर्मा पर लानतान कर रहे हैं। उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन में इख्तलाफात की वजह से कोच के ओहदे से इस्तीफा देने वाले भारत के साबिक क्रिकेटर वसीम जाफर पर माहिम वर्मा ने ये इल्ज़ाम लगाया कि वो हिंदू मुस्लिम खिलाड़ी के दरमियान तफरीक करते थे और मजहब की बुनियाद पर तरजीह देते थे। 31 टेस्ट मुकाबले खेलकर हिंदुस्तान का परचम बुलंद करने वाले वसीम जाफर पर उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी माहिम वर्मा ने यह इल्ज़ाम लगाया कि वो टीम के सिलेक्शन में मुस्लिम खिलाड़ियों को तरजीह देते थे और प्रैक्टिस मैच के दौरान वसीम जाफर ने मौलवी बुलवाया था। माहिम वर्मा के इस इल्ज़ाम पर वसीम जाफर ने दुख का इजहार किया है और कहा है कि मुझ पर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो बहुत ही तकलीफदेह हैं। वसीम जाफर का कहना है कि माहिम ने इल्ज़ाम लगाया है कि मैं इकबाल अब्दुल्ला को सपोर्ट करता हूं और उसे कप्तान बनाना चाहता था, जो कि सरासर गलत है। वसीम जाफर ने कहा कि मैं जय बिस्टा को कप्तान बनाने वाला था, लेकिन रिजवान शमसाद और दीगर सिलेक्शन कमेटी के मेंबरान ने मुझे मशवरा दिया कि इकबाल को कप्तान बनाएं, क्योंकि वो सीनियर है, IPL भी खेल चुका है और उम्र भी ज़्यादा है। इसलिए मैंने सिलेक्शन कमेटी के मेंबरान के मशवरों को मानते हुए इकबाल को बतौर कप्तान मुंतखब किया। रणजी ट्रॉफी में सबसे ज़्यादा रन बना चुके वसीम जाफर ने इन तमाम इल्ज़ामात को खारिज किया है कि उन्होंने प्रैक्टिस सेशन के दौरान मौलवी बुलाए थे। वसीम ने कहा कि बोया बब्बल में मौलवी आए और हमने नमाज पढ़ी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मौलवी मौलाना जो भी देहरादून में कैंप के दौरान 2 या 3 जुमा को आए, उन्हें मैंने नहीं बुलाया। वसीम जाफर ने कहा कि इकबाल अब्दुल्ला ने मेरी और मैनेजर की इजाज़त जुमा की नमाज के लिए मांगी थी। उन्होंने कहा कि हम रोज़ कमरे में नमाज पढ़ते हैं, लेकिन जुमा की नमाज मिलकर पढ़ते थे तो लगा कि इसके लिए कोई इमाम आएगा तो अच्छा होगा। वसीम ने कहा कि हमने नेट प्रैक्टिस के बाद 5 मिनट ड्रेसिंग रूम में नमाज पढ़ी। अगर ये फिरकावारियत है तो मैं नमाज के वक्त के हिसाब से प्रैक्टिस का वक्त बदल सकता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। इसमें क्या बड़ी बात है, ये मेरी समझ में नहीं आया। वसीम जाफर पर फिरका परस्ती का इल्ज़ाम जैसे ही लगा, फौरन साबिक सीनियर खिलाड़ी मैदान में आ गए। अनिल कुंबले से लेकर मनोज तिवारी ने वसीम की हमायत का ऐलान किया और मनोज तिवारी ने यहाँ तक कहा कि मुल्क के हीरो वसीम जाफर पर लगे ऐसे इल्ज़ामात पर उत्तराखंड के CM मुदाखलत करें। वहीं टीम इंडिया के साबिक कोच अनिल कुंबले ने कहा कि वसीम जाफर ने जो कुछ किया अच्छा किया, मैं आपके साथ हूँ। बदकिस्मती से खिलाड़ी अब आपकी रहनुमाई नहीं हासिल कर पाएंगे। वसीम जाफर को जिस अंदाज में बदनाम करने की कोशिश की गई है, सच है कि ये अच्छी सोच नहीं है और ना ही अच्छा तरीका।